Morning students, today's our subject is English. Open your English textbook, page number 18, chapter number 3, The Fair Comes to Town, part 2. So हमने part 1 देखा था, The Fair Comes to Town, part 1 में हमने क्या देखा था? क्रिश एंड कविता नाम के दो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें फेयर में जाना होता है, फेयर यानी मेला. फेयर में दोनों को जाना होता है जो कि टाउन में होता है. वो दोनों फेयर में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, उन्होंने एक पपी देखा हुआ होता है जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है. दोनों पपी को ट्रैफिक में से निकाल के उसे सेफ जगह पर ले आते हैं. और वो पपी किसका होता है? मिस्टर सिंह का. मिस्टर सिंह कौन होते हैं? फेयर के इंचार्ज. सब ध्यान रखते हैं फेयर में मिस्टर सिंह. फिर मिस्टर सिंह क्रिश एंड कविता को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं. फिर दोनों वहाँ पर जाते हैं और बातें करते हैं. हमने लास्ट में ये पार्ट 1 देखा था. अब उसका पार्ट 2, द फेयर कम्स टू टाउन, पार्ट 2. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पर्सन मिस्टर सिंह टुक कविता एंड क्रिश टू मीट वॉज तितली, द टाइट रोप वॉकर. मिस्टर सिंह जो है वो मेले में सभी को, क्रिश एंड कविता को सभी के साथ मिलाने के लिए ले गए, विजिट कराने के लिए. फर्स्ट पर्सन जो है जिसके साथ क्रिश एंड कविता मिले वो कौन थी? तितली. तितली कौन थी? द टाइट रोप वॉकर. जो आपने देखा होगा मेले में या फिर सर्कस में, जो रोप जो होता है दोनों, एक वुडन का जो पोल होता है दोनों साइड से, तो उसमें रोप जो है वो टाई करके उस पर चलते हैं. इसे क्या बुलाते हैं? टाइट रोप वॉकर. जो उस पर चलते हैं रोप पर यानी रस्सी पर, उसे क्या बुलाते हैं? टाइट रोप वॉकर. तितली कौन थी? टाइट रोप वॉकर थी. तितली वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम. तितली जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तितली थी वो टाइट रोप वॉकर थी और उसने एक ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम पहना था. कॉस्ट्यूम यानी कोई भी, जब आप सर्टन क्लोथ पहनते हैं कोई भी एक्ट करने के लिए, कोई भी डांस में, तो कोई भी प्ले करने में, एक सर्टन क्लोथ जो होते हैं कोई भी प्ले या फिर डांस या फिर एक्ट करने में, उसे क्या बुलाते हैं? कॉस्ट्यूम. तितली ने बहुत ही ब्यूटीफुल यानी सुंदर कॉस्ट्यूम पहना हुआ था. कविता आस्क्ड तितली इफ शी टू कुड ट्राई एंड वॉक द टाइट रोप. कविता ने तितली को पूछा कि मुझे भी आपके जैसे टाइट रोप पर चलना है. मिस्टर सिंह टोल्ड हर नॉट टू ट्राई इट एज शी कुड फॉल एंड हर्ट हरसेल्फ. मिस्टर सिंह ने कविता को बोला कि तुम्हें ये ट्राई नहीं करना चाहिए. शी कुड फॉल एंड हर्ट हरसेल्फ, क्योंकि वो इससे गिर सकती है और खुद को हर्ट कर सकती है यानी चोट पहुंच सकती है. सीइंग दैट कविता वॉज सैड, तितली फेल्ट सॉरी फॉर हर. कविता दुखी हो गई क्योंकि उसे टाइट रोप पर चलना था पर वो गिर सकती थी. उसे मना किया गया, तो कविता जो थी वो सैड हो गई थी, दुखी हो गई थी. तितली को बुरा लगा. शी टाइड अ रोप टू पोल्स अ फ्यू इंचेस अबव द ग्राउंड. तितली ने ग्राउंड से थोड़े ही ऊपर, यानी जो तितली थी वो तो बहुत ही ऊपर तक जो थे वो टाई करके उस पर चलती थी, बट कविता के लिए उसने थोड़े से ग्राउंड से थोड़े से ही ऊपर पर टाई जो है, रोप जो है वो टाई करके कविता को उस पर चलने के लिए बोला. शी देन आस्क्ड कविता टू वियर हर शूज विच वेर मेड फॉर टाइट रोप वॉकर्स. फिर कविता को, जो तितली थी, उसने अपने शूज दिए जो कि टाइट रोप वॉकर्स पहनते थे. शी ऑल्सो गेव हर एन अम्ब्रेला टू होल्ड. और क्या दिया उसे? अम्ब्रेला. होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए अम्ब्रेला दी. द अम्ब्रेला शी सेड वुड हेल्प हर टू कीप हर बैलेंस. अम्ब्रेला से क्या होगा? उसका बैलेंस बना रहेगा यानी वो जल्दी से नहीं गिरेगी. कविता क्विकली गोट ऑन टू द रोप एंड ट्राई टू वॉक द टाइट रोप वाइल मिस्टर सिंह, तितली एंड क्रिश क्लैप लाउडली. कविता ने जल्दी से रोप पर कविता चढ़ गई और उसने चलना शुरू कर दिया टाइट रोप पर. वाइल मिस्टर सिंह, तितली एंड क्रिश क्लैप लाउडली. मिस्टर सिंह, तितली और क्रिश जो थे वो उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, उसे चीयर अप कर रहे थे. शी ओनली फेल ऑफ ट्वाइस विच तितली सेड वॉज वेरी गुड फॉर अ फर्स्ट टाइम. वो कितनी बार गिरी? ट्वाइस यानी 2 बार ही गिरी. विच तितली सेड वॉज वेरी गुड एट अ फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, फर्स्ट टाइम ही टाइट रोप पर चल रही थी,
तो तितली ने बोला कि फर्स्ट टाइम में सिर्फ 2 ही बार गिनना वो बहुत ही वेरी गुड यानी बहुत ही अच्छा है। देन दे वेंट टू मीट द जगलर्स। तो जगलर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा सर्कस में या फिर फेयर में ऐसे लोग होते हैं जो कि बॉल्स जो है 2 और मोर या फिर 3 और मोर जो बॉल्स होते हैं वो कैच करते हैं। एक जो बॉल्स होते हैं उसको क्या करते, एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हैं और सभी बॉल्स को जो 1 बाय 1 जो है वो कैच करते हैं। सो इसे क्या बुलाते हैं, जगलर्स। कविता एंड क्रिश वॉच them toss balls into the air and catch them without dropping them। कविता एंड क्रिश जो है वो जगलर्स को देख रहे थे, टॉस यानी उछालना, बॉल्स को जो उछाल रहे थे हवा में और एक के बाद एक उसे बिना गिराए, ड्रॉप यानी गिराना, सो बिना गिराए एक के बाद उसे कैच कर रहे थे। दिस टाइम इट वॉज क्रिश हु वांटेड टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस बार क्रिश को भी ऐसा करना था, जो जगलर्स कर रहे थे वैसा क्रिश को भी करने का मन हुआ। ही जगल्ड 3 balls फॉर अ लिटल वाइल बट कुड नॉट डू मोर देन दैट। सो उसने भी क्या किया, जगल करना स्टार्ट कर दिया, यानी बॉल को एक के बाद एक कैच करना, 3 balls को एक के बाद एक उछाल कर कैच करना स्टार्ट कर दिया, पर उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाया। जगलर्स जो थे वो 3 से ज़्यादा बॉल्स को उछाल रहे थे और कैच कर रहे थे, बट क्रिश से सिर्फ 3 ही बॉल्स कैच हुए। तो जगलर्स सेड दैट दे वुड गिव हिम लेसन आफ्टर स्कूल। जगलर्स ने बोला कि जब तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें जो बॉल्स है 3 से ज़्यादा बॉल्स है वो कैच करना सिखाऊंगा। होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। ओके, गुड बाय।